बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज कुलदीप कौर 1950 के दशक के हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम, एक बड़ी खलनायिका, बोल्ड और बिंदास महिला। कुलदीप कौर शादीशुदा थी, एक बच्चे की मां थी। हालांकि परिवार और समाज की परवाह किए बगैर उन्होंने फिल्मों का रुख किया, भरपूर नाम दाम कमाया, लेकिन सबसे जरूरी चीज उनके भाग्य में नहीं थी। कुलदीप कौर का जन्म साल 1927 में लाहौर के एक जट्ट सिख जमींदार परिवार में हुआ था। वो सिर्फ 2 साल की थी जब उनके पिता गुजर गए थे। कुलदीप कौर की शादी 14 साल की उम्र में अटारी अमृतसर के एक अत्यंत संपन्न परिवार में हुई थी। उनके पति मोहिंदर सिंह सिद्धू महाराजा रणजीत सिंह जी की फौज के कमांडर जनरल श्याम सिंह अटारीवाला के पोते थे। मोहिंदर सिंह के तौर तरीके, जीने का अंदाज ठीक वैसा ही था जिसके लिए कहा जाता है बड़े बाप की बिगड़ी औलाद। लाहौर और अमृतसर के क्लबों में, जिमखाना और गोल्फ क्लब में दिन और शामें बिताना, वहीं खाना पीना, महंगी विदेशी गाड़ियों में घूमना, यानी जिंदगी का हर एक पल 5 सितारा। एक सीधी सादी घरेलू स्त्री कुलदीप कौर भी पति की सोहबत में इसी लाइफस्टाइल की आदी होती चली गई थी। उधर 16 साल की होते होते वो एक बेटे की मां भी बन गई थी। लेकिन चमक दमक भरी जिंदगी का रंग उन पर ऐसा चढ़ा कि उनके मन में फिल्मों में काम करने की तमन्ना जोर मारने लगी। अभिनेता प्राण तब तक लाहौर में बनने वाली हिंदी पंजाबी फिल्मों में अपनी खासी पहचान बना चुके थे और साल 1945 में उनकी शादी भी हो गई थी। कुलदीप कौर प्राण से बेहद प्रभावित थी। वो उनके संपर्क में आई और फिर शादीशुदा प्राण के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। साल 1946 में 11 अगस्त को प्राण की पहली संतान बेटे अरविंद का जन्म हुआ। उधर कुछ ही महीनों के बाद देश के बंटवारे के बारे में उड़ती उड़ती खबरें आने लगी, जिसकी वजह से लाहौर में तनाव बढ़ने लगा। ऐसे में प्राण ने पत्नी शुक्ला और बेटे को शुक्ला की बड़ी बहन के घर इंदौर भेज दिया। 11 अगस्त 1947 को बेटे का पहला जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए प्राण इंदौर गए। उनकी योजना 1 सप्ताह बाद लाहौर वापस लौटने की थी, लेकिन तभी बंटवारा हुआ और हर तरफ दंगे भड़क उठे। ऐसे में प्राण लाहौर वापस लौट नहीं पाए। कुछ दिन इंदौर में रहने के बाद वो काम की तलाश में मुंबई चले आए थे। उधर कुलदीप कौर बंटवारे के दौरान अमृतसर अपनी ससुराल में थी। उन्हें पता चला कि प्राण मुंबई में है। प्राण का तमाम सामान और खासतौर से उनकी कार लाहौर में ही है, तो वो दंगों और खून खराबे की परवाह किए बगैर अकेली लाहौर गई। प्राण की कार लेकर अमृतसर आई और फिर वहां से दिल्ली के रास्ते ड्राइव करती हुई मुंबई पहुंच गई। प्राण को उन्होंने कार की चाबी दी तो कुलदीप कौर की दिलेरी और दबंगी देखकर प्राण ताज्जुब में पड़ गए। मुंबई पहुंचकर कुलदीप कौर की फिल्मों में काम करने की तमन्ना एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी और उन्होंने मुंबई में ही रहने का फैसला कर लिया और इस वजह से मायके और ससुराल समेत तमाम रिश्तेदारों से उनकी दूरियां टूटने की हद तक बढ़ती चली गईं। कुलदीप कौर ने काम की तलाश में स्टूडियोज के चक्कर लगाने शुरू किए तो बॉम्बे टॉकीज में उनकी मुलाकात कंपनी के मालिकों में से एक सावक वाचा से हुई। सावक वाचा के कहने पर बॉम्बे टॉकीज के जर्मन सिनेमेटोग्राफर जोसेफ विशिंग ने कुलदीप कौर का स्क्रीन टेस्ट लिया। उनके चेहरे मोहरे और मैनरिज्म की वजह से उन्हें निगेटिव रोल्स के लिए उपयुक्त माना गया और उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी के लिए साइन कर लिया गया। उधर उन्हें पंजाबी फिल्म चमन के लिए भी कास्ट कर लिया गया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अभिनेता करण दीवान के बड़े भाई जैमिनी दीवान थे, जो साल 1944 में ब्लॉकबस्टर फिल्म रतन प्रोड्यूस कर चुके थे। साथ ही कुलदीप कौर ने एक और फिल्म गृहस्थी भी साइन की। ये तीनों ही फिल्में साल 1948 में रिलीज हुई। तीनों ही हिट रही और इस तरह कुलदीप कौर के करियर ने शुरुआत से ही रफ्तार पकड़ ली। अगले 12 सालों में उन्होंने एक थी लड़की, समाधि, अफसाना, बैजू बावरा, शीशम, नौबहार, अनारकली, बाज, मस्ताना, मिस कोका कोला, 1 साल, पंचायत, जागीर, मोहर और माँ बाप जैसी लगभग 60 हिंदी फिल्मों के अलावा कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया।
साल 1950 की समाधि का गीत गोरे गोरे ओ बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो, 1951 की नौबहार का कजरारी मतवारी मद भरी दो अखियां और 1953 की बाज का तारे चांदनी अफसाने समा प्यार के हैं सुहाने कुलदीप कौर पर ही पिक्चराइज हुए थे। रिसर्च के दौरान एक जगह मुझे ये भी लिखा नजर आया कि साल 1955 की फिल्म मिस कोका कोला की प्रोड्यूसर कुलदीप कौर थी। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि मेरे पास उपलब्ध हर एक रेफरेंस बुक में मिस कोका कोला के निर्माता के तौर पर किसी व्यक्ति की जगह डैनी फिल्म्स का नाम दिया गया है और यही स्थिति इंटरनेट की भी है और इस फिल्म का वीडियो भी आज कहीं उपलब्ध नहीं है। इस फिल्म में शम्मी कपूर, गीता बाली और कुलदीप कौर मुख्य भूमिकाओं में थे। संगीतकार ओपी नैयर। कुलदीप कौर एक बेहतरीन अभिनेत्री थी। समाधि में उन्होंने एक ब्रिटिश जासूस डांसर डॉली की भूमिका की तो 1951 की अफसाना में पति को धोखा देने वाली एक चरित्रहीन महिला के रूप में वो नजर आई। बैजू बावरा में वो एक दस्यु सुंदरी थी तो अनारकली में सलीम अनारकली के बीच फूट डालने की कोशिश करती एक बुरी औरत। बाज में हीरो गुरुदत्त को रिझाती पुर्तगाली युवती के रोल में भी उन्होंने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी थी, लेकिन निजी जिंदगी में विवादों से भी वो दूर नहीं रह पाई। प्राण से उनकी नजदीकियों ने बुरी औरत की उनकी फिल्मी इमेज को निजी जिंदगी में भी उनके साथ चस्पा कर दिया था। तो बंटवारे के कुछ सालों बाद उन पर पाकिस्तान की जासूस होने के और जालसाजी के आरोप लगे। कुलदीप कौर बिंदास और बेपरवाह महिला थी। जिंदगी की तमाम उठापटक और जद्दोजहद की तरफ से बेपरवाह, और यही बेपरवाही उनके लिए घातक सिद्ध हुई। तमाम शोहरत और दौलत हासिल कर लेने के बावजूद जो सबसे जरूरी चीज उनके भाग्य में नहीं थी वो थी लंबी उम्र। साल 1960 में वो शिरडी की यात्रा पर गई थी। रास्ते में बेर की झाड़ियां देखकर उनका मन बेर खाने के लिए मचलने लगा तो वो झाड़ झंखाड़ से भरे उन खेतों में चली गईं, जहां उनके पैर में कांटे चुभ गए। कुछ कांटे तो उन्होंने खींच कर निकाल लिए, लेकिन कुछ कांटे तलवे के अंदर ही रह गए। मुंबई लौटकर उन्होंने डॉक्टर से मिलने की जहमत तक नहीं उठाई और शूटिंग में व्यस्त हो गई। लेकिन जल्द ही उन्हें बुखार चढ़ा। जांच हुई तो पता चला उनके पूरे पैर में इन्फेक्शन फैल गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें टिटनस हो गया था जिसका आज भी कोई इलाज नहीं है। अंततः 3 फरवरी 1960 को महज 33 साल की उम्र में ऊर्जा से भरी उस दबंग, निडर, बिंदास अभिनेत्री कुलदीप कौर का निधन हो गया। 1960 की पंजाबी फिल्म यमला जट उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी। इसके क्रेडिट्स में नाम दिया गया था लेट कुलदीप कौर। तो ये थी कहानी 1950 के दशक की स्टार खलनायिका कुलदीप कौर की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 19 की, जिसमें होंगे सुपरहिट गीत तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी में सुरैया के सह गायक और अभिनेता श्याम कुमार। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।